हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई मॉक टेस्ट वाली क्लास में और देख ले भाई यहाँ पे आज हम लोग कैसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। और प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे बच्चा हर एक बच्चा भी इस टेस्ट को दे सके और जान सके भाई कि उसकी तैयारी कितनी हो चुकी है। जांच ले अपने आप को और हर एक बच्चा भी आ जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाए बच्चा। और इसके बाद बच्चा जो नया बच्चा जुड़ा है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने इस परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे वो बच्चा भी जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। वो बच्चा भी इस टेस्ट को दे सके और समझ सके भाई कि उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, उसके हिसाब से वो आगे की तैयारी को जारी रख सके। तो चलिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा आ जाए क्लास में और सीख ले यहाँ पे बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और जितने क्वेश्चन बच्चा सही करेगा वो लास्ट में क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कि कितने क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे ने क्या किया भाई, कंप्लीट किया, सही किया है, कितने गलत किया है। हर एक बच्चा स्कोर अपना बताएगा भाई कमेंट में क्लास ख़त्म होने के बाद। चलिएगा भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई। मॉक टेस्ट नंबर 3 है, आज तीसरी क्लास है भाई मॉक टेस्ट की। और मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास में बच्चा हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दे प्रत्येक बच्चा। पहला क्वेश्चन है बच्चा, यदि एक संख्या का 5 से ही 5/19% स्वयं में जोड़ा जाए, स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 600 हो जाता है। परिणाम 600 हो जाता है। इसके बाद कह रहा है मूल संख्या बताइए। मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या बताइए। मूल संख्या भाई आपको बताना है। ऑप्शन देख ले प्रत्येक बच्चा। ऑप्शन क्या है भाई? A, B, C और D। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। 500 और 540, 550, 570। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करे भाई कौन सा क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। हर एक बच्चा करे भाई, कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएं। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लीजिएगा बच्चा, हर एक बच्चा देखे भाई। टाइम समाप्त हुआ भाई। यहाँ पे देखिए कितना आंसर आएगा इसका। कह रहा है एक संख्या का 5 से ही 5/19% स्वयं में जोड़ा जाए, मतलब उसी संख्या में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले बच्चा बताइएगा 5 से ही 5/19 का फ्रैक्शन में क्या आएगा वैल्यू? फ्रैक्शन में कितना आएगा भाई? इसको सॉल्व करके बताइए। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कितना आएगा। 1/19 आएगा भाई फ्रैक्शन में। हर एक बच्चा बताएगा भाई फ्रैक्शन में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। 1/19 देख लीजिएगा कैसे। 5×19 करिए तो कितना आ जाएगा भाई। 5×19 करिए तो कितना आ जाएगा। अपना 45 की 5 से लाया 4, 5 1 कम 5, 5 4 9, 95। और 95 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। 100 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई 100 बटे कितना हो जाएगा भाई। 1900 हो जाएगा। 0 से 0 दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई। 1/19। यही हमने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, फ्रैक्शन में 1/19 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात पता चली होगी भाई कि 5 से ही 5/19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 1/19 होगा। इसका मतलब कह रहा है स्वयं में जोड़ा जाए भाई क्या। तो बच्चा ये मूल संख्या हो गई। क्या हो गई? ये मूल संख्या। हमने यहाँ पे माना है भाई कि ये मूल संख्या है कितनी, 19। अब कह रहा है स्वयं में जोड़ा जाए कितना, 5 से ही 5/19। तो बच्चा 19 का 5 से ही 5/19 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 19 में जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा।
लेकिन बच्चा कह रहा है कि परिणाम 20 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। कितने गुना ज़्यादा है इससे भाई? तो बच्चा कहेगा ये कितने गुना ज़्यादा है भाई, यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो 20 23 60, इसका मतलब 30 गुना ज़्यादा है ये। हर एक बच्चा बताए भाई 30 गुना ज़्यादा है भाई। 20 23 60 और 0 ये वाला आ जाएगा तो 30 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार बच्चा मूल संख्या भी 30 गुना ज़्यादा रही होगी, तो 19 गुणे 30 करिए भाई, कितना आएगा? तो बच्चा बताएगा भी कि मूल संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी। मूल संख्या बराबर 19 गुणे 30 और गुणा करके बताएगा हर एक बच्चा भाई कितना आ जाएगा। यहाँ से 0 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल है 2, 3 एक कम 3 2 5, 570। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन है 570? ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक बच्चा देखे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर एक बच्चा देखिए भाई ध्यान से और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए भाई कि क्या आंसर होगा। देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है बच्चा ए और बी की आयु के मध्य 3 वर्ष पहले का अनुपात। क्वेश्चन है भाई ए और बी की आयु के मध्य 3 वर्ष पहले की आयु के मध्य 3 वर्ष पहले का अनुपात, 3 वर्ष पहले का अनुपात 13:15 तथा 5 वर्ष बाद का अनुपात, 5 वर्ष बाद का अनुपात 15:17 होगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है? हर एक बच्चा बताएगा भाई ए की वर्तमान आयु कितनी है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। आंसर करके बताए हर एक बच्चा भाई। ए की वर्तमान आयु कितनी है? प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताए। आंसर करके निकाल के बताया भाई कितनी है एज आएगी ए की वर्तमान आयु। बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या आएगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु के मध्य 3 वर्ष पहले अनुपात जो था, इसका मतलब 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु के मध्य क्या था? 13:15 था भाई। ये रेशियो था कितने वर्ष पहले भाई? 3 वर्ष पहले। और 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है भाई? वर्तमान से 5 वर्ष बाद बच्चा कितना हो जाएगा भाई? 15:17। देखिएगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वर्ष का टाइम लगा है? 15 तो 17, 2 वर्ष का। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 वर्ष का। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वर्ष टोटल लगे? 5 3 8, 8 वर्ष लगे। कितना गुना ज़्यादा लगा है अभी? 2 चौको 8, 4 गुना ज़्यादा लिखा है। एक ही वर्तमान आयु निकालना है भाई, तो एक ही आयु में गुणा कर दीजिएगा भाई। 13 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। और 52 में से 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 52 में 3 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा बच्चा। 52 में से 3 प्लस करेंगे, क्यों 3 प्लस करेंगे? क्योंकि बच्चा वर्तमान आयु निकालना है। तो ये बच्चा 3 वर्ष पहले के रेशियो है और 3 वर्ष बाद आएंगे तो 3 प्लस हो जाएगा भाई। अगर 3 वर्ष बाद किसी की आयु बताना होगा तो उसमें 3 प्लस करेंगे तभी तो 3 वर्ष बाद की आयु निकलेगी।
तो बच्चा 4 का गुणा हमने इस रेशियो में किया क्योंकि एक ही वर्तमान आयु निकालना है। तो 13 चौको 52, यहाँ पे हो जाएगा 52 और 52 में से 3 प्लस करेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद जाना है तो कितना हो जाएगा भाई 55 आ जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी वर्ष आ जाएगी भाई 55 वर्ष आ जाएगी। एक कितने वर्ष का है वर्तमान में 55 वर्ष का है। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, हर एक बच्चा सीख गया होगा कि भाई एक ही वर्तमान आयु कितनी है 55 वर्ष है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, ऑप्शन क्या है 20%, 50%, 64% या कोई भी नहीं। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। आंसर बताया भाई हर एक बच्चा, बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। हर एक बच्चा बताया भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। देखिएगा बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई ध्यान से। कह रहा है यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से भाग दे देता है, वो गुणा कर देता है। किससे भाई 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। और कैसे किए थे भाई, हम एक संख्या मानेंगे भाई, तो संख्या क्या भाई इन दोनों का एलसीएम, तो 5 3 15, 15 हमने एलसीएम ले लिया। सॉल्व करिए भाई, 5 3 15, 3 5 15, 50 25 आ गया भाई। आना 25 था भाई और आ कितना गया है भाई 9 आ गया। कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई भाई 25 में से कितना कम हो गया है भाई, बच्चा बताएगा भाई 16 कम हो गया। कितने में से 25 में से 25 में से 16 कम हो गया भाई। प्रतिशत में निकालना है 100 की मल्टीप्लाई। यहाँ से कटेगा 25 चौक को 100, 4 पर कटेगा और 16 चौक 64। इसका मतलब कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई है भाई 64% की त्रुटि हुई है। सी नंबर ऑप्शन पे 64% आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई 64% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। देख लीजिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, यदि A/B इक्वल टू 5/6, कॉमा B/C इक्वल टू 12/13 और C/D इक्वल टू C/D इक्वल टू 39/54, 39/54। तो A/D बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है भाई। ऑप्शन देख ले भाई हर एक बच्चा, 5/9 बी नंबर ऑप्शन है,
9:5 और सी नंबर ऑप्शन है 4:9 और डी नंबर ऑप्शन है भाई 1:3। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है बच्चा A/B इक्वल टू दिया है क्या 5:6। A/B इक्वल टू दिया है 5:6 और B/C इक्वल टू दिया है 12:13 और C/D इक्वल टू दिया है 39:54 और आपको निकालना क्या है भाई A/D इक्वल टू क्या होगा आपको निकालना है। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हमने रेशियो में पढ़ा था, तो हमने क्या किया था भाई, जब आपको फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करते थे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते थे, जो भी तिर्यक कट रहा है उसको काट लेते थे, फिर इसके बाद हमारा वही आंसर आ जाता था। तो 6 से ये कट रहा है 2 पर, 6 दूनी 12 और 13 से ये 3 पर, 13 3 39 और इसके बाद बच्चा और कुछ कट रहा है भाई यहाँ पे बताइए, ये 3 से कट रहा है क्या, ये 3 एकम 3, 3 8, 3 7 21, 3 8 24, ये 3 से भाई कट रहा है। देखिए 3 एकम 3 और ये यहाँ पे बचा 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा, 3 8 24, 18 आ जाएगा। अब इस आप देखिएगा बच्चा ये 3 से कट गया 18 पर और फिर इसके बाद ये 2 से कटेगा 9 पर, 2 नहीं 18। अब यहाँ पे बच्चा बच गया आपका 5 और यहाँ पे बच गया 9, इसका मतलब 5:9। जिस ऑप्शन में 5:9 होगा भाई वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कैसे हमने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे हम फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालेंगे, सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे भाई हर एक बच्चा। बच्चा ये मॉक टेस्ट चल रहा है तो प्रत्येक बच्चा भाई टेस्ट दे और बताएगा भाई कितना स्कोर कर पा रहा है। हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भाई अपनी तैयारी को जांच सके भाई कितनी तैयारी प्रत्येक बच्चे की हो गई है। हर एक बच्चा इस मॉक टेस्ट को देगा भाई एग्ज़ाम के लिए कि उसको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत भाई 400% बढ़ा दिया जाए और हर 300% तक बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 5/9 हो जाता है। तो बच्चा आपको बताना क्या है भाई कि आपकी जो भिन्न थी वो क्या थी, तो भिन्न बताइए। ए नंबर ऑप्शन बच्चा है आपका 4/3 और बी नंबर ऑप्शन है 3/4, सी नंबर ऑप्शन है 4/9 और डी नंबर ऑप्शन है 5/9। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताए भाई।
बताइएगा भाई। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए और हर 300% तक बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 5/9 हो जाता है। भिन्न बताइए, वो भिन्न कौन सी थी भाई जिसका अंश और हर बढ़ाया गया है। हर एक बच्चा बताए भाई, जल्दी से आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में। देखिएगा बच्चा, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश, मान लीजिए कि आपके पास एक भिन्न है x/y, ये भिन्न है बच्चा। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें अंश भी हो हर भी हो। तो ये एक भिन्न है x/y और इसमें अंश को कह रहा है 400% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब अगर 400% बढ़ाएंगे तो 400% बढ़ाएंगे तो 100 में से 400 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 500%। और 500/100 आ जाएगा भाई। ये प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो अपान में 100। और इसको कह रहा है 300% तो 400/100 हो जाएगा भाई, प्रतिशत हटाएंगे। और ये भिन्न फिर हो जाती है कितनी, 5/9 कह रहा है इतना करने के बाद। ये ऐसे बच्चा बनेगा। अब सॉल्व करिए भाई, 100 से 100 कट जाएगा और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और ये 5 से ये 5 कट गया। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। यहाँ पे बचा क्या भाई, 100/y बचा बराबर वो गुणे कितना बचा बच्चा नीचे गुणे में 4 बचा है बराबर 1/9। अब देखिए भाई, अब ये इधर गुणे में है, या ऐसे कर लीजिएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर ये y इधर जाएगा तो आ जाएगा कितना, 4y। अब यहाँ से बच्चा आपको क्या निकालना, भिन्न निकालना है तो x/y का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा भाई x/y का मान, 4/9। तो जिस ऑप्शन में भाई 4/9 होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4/9। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वह ब्याज दर आपको ज्ञात करना है भाई जिस ब्याज दर से ये 8/5 गुना हो जाती है। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। ऑप्शन है 5% और बी नंबर ऑप्शन है भाई 4%, 7% है बी नंबर और सी नंबर है 7.5% और डी नंबर है बच्चा नॉट, कोई भी नहीं। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई, जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा भाई, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। इसका मतलब कह रहा है भाई अगर स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि पहले धनराशि 5 थी और अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। मान लीजिए कि भाई पहले धनराशि 5 थी, अब 8 हो गई है। कितना बढ़ गई है भाई, 3 बढ़ गई है। इसका मतलब बच्चा 3 रुपये ब्याज मिला होगा तभी तो ये धनराशि 5 हो गई, 8 हो गई है। तो कितना ब्याज मिला है भाई, और फार्मूला आपके पास क्या होता है भाई, SI = PRT/100। तो बच्चा इसमें रखेंगे तो SI कितना, ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 3, और P का मान कितना है भाई, 5 है। R का मान निकालना है, T कितना है भाई, 8 वर्षों में / 100। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा इसको। तो 5 × 100 ये 20 पर कटेगा और फिर 4 से कटेगा तो 4 दूनिया 8 और 4 पंचे 20। अब ये 5 × 3 15
इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा और 15/2 बराबर r। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5, तो कितना आ जाएगा भाई 7.5%। किस ऑप्शन में है भाई, सी नंबर ऑप्शन पे है 7.5%। इस क्वेश्चन का बच्चा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को भाई ये बात समझ में आई होगी भाई कि सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा सही कर पाया है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे, जिससे वो बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। चलिएगा भाई, जो बच्चा नया है भाई क्लास में हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे। और फिर मिलते हैं चलिए अगली क्लास में। आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।